हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं और वो कहाँ कहाँ होती है। देखिए, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, बच्चों में 300 से ज़्यादा होती है। लेकिन और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, बाद में कुछ हड्डियां जुट जाती हैं और बड़े होते हैं तो टोटल 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, हड्डियों या कंकाल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है शरीर को एक स्ट्रक्चर देना, सीधा खड़े रखना और एक पोस्चर देना। तो जैसे अभी हम सीधे खड़े हैं तो हड्डियों के ढांचे के कारण ही सीधे खड़े हैं, नहीं तो इंसान कैसे होगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। ठीक, अगर हड्डियां नहीं रहेंगी तो इंसान के शरीर का एक ढांचा नहीं रहेगा, जैसा आप ढांचा देखते हैं वैसा ढांचा नहीं रहेगा। तो हड्डियों का एक कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य है शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे ये रिब केज है, रिब केज के अंदर फेफड़ा, लीवर, दिल, ये सब सुरक्षित रहता है, नहीं तो चोट लग जाएगा, कभी हम लोग गिर जाएंगे तो हमारा दिल डैमेज हो जाएगा, हमारा लीवर डैमेज हो जाएगा और अंदर जितने भी अंग है सब डैमेज हो सकते हैं। ये देखिए, ये खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर हमारा दिमाग होता है। अगर खोपड़ी नहीं रहे, मान लीजिए कहीं हम लोग जा रहे हैं, दरवाजे में ढप से चोट लग गया तो क्या होगा, ये नहीं रहेगा तो दिमाग पे चोट लगेगा और दिमाग पे चोट लगेगा तो वही कहानी खत्म। देखिए, इसके बाद एक और काम होता है मूवमेंट करना। जैसे हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, कुछ भी काम करते हैं, बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, इन हड्डियों की मदद से ही करते हैं। हड्डियां और मांसपेशियों की मदद से हम लोग चलते फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो इनकी वजह से ही करते हैं। ठीक, देखिए, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है उनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक एक्सियल यानी कि अक्षीय और दूसरा एपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय कंकाल। ये जो बीच में आप लोग देख रहे हैं, ये खोपड़ी से लेकर के ये हमारा मेरुदंड पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। ये बिल्कुल सीधा है, जैसे कैसे मछली में होता है, एक सीधा कांटा होता है और ऊपर सर होता है, वैसे ही मान लीजिए इसमें क्या होता है, खोपड़ी होता है, ये रिब केज होता है और मेरुदंड होता है। जबकि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, हाथ पैर की हड्डियां होती है, कूल्हे की हड्डी होती है और कॉलर बोन और ये स्कैपुला होता है, ये पीछे की हड्डी। तो अब हम लोग 1 बाय 1 जानते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ होती है और कितने कितने होते हैं, और टोटल 206 हड्डियां कैसे हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ये एक्सियल। देखिए, एक्सियल में क्या होता है, 29 हड्डियां खोपड़ी में होती है, पूरी खोपड़ी मिलाकर के 29 हड्डियां होती है। ये जो मेरुदंड है उसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं और 25 हड्डियां जो रिब केज में होती हैं, ये टोटल 80 होती हैं। यानी कि एक्सियल में टोटल 80 हड्डियां होती हैं, जबकि एपेंडिकुलर में टोटल 126 हड्डियां होती हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 206 हड्डियां। चलिए पहले पढ़ते हैं एक्सियल में। एक्सियल में ये जो हमारा खोपड़ी होता है उसमें टोटल 29 हड्डियां होती हैं। ये जो मेरुदंड है इसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं और ये जो हमारा रिब केज है उसमें टोटल 25 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 80 हड्डियां। चलिए 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं, खोपड़ी, मेरुदंड और रिब केज को। तो देखिए, खोपड़ी में 29 हड्डियां कहां कहां होती है। देखिए, ये खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। जो ये हमारा सर होता है जहां पे बाल उगे हुए हैं, यही क्रेनियम है। और ये पूरा एक हड्डी नहीं होता है, ये टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। आप देख सकते हैं बीच बीच में ज्वाइंट जैसा है। ठीक है, ये मूव नहीं करता है लेकिन ये टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमारे चेहरे में टोटल 14 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 14। फेस में टोटल 14 हड्डियां होती हैं और एक हड्डी होती है यहां पे कंठ पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हायाइड बोन। क्या बोलते हैं, हायाइड बोन। हमारे एक कान में टोटल 3 हड्डियां होती है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स के बारे में आपने सुना होगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो एक कान में 3 हड्डी, तो दूसरे कान में भी 3 हड्डी, यानी टोटल 6 हड्डियां। अब इनको जोड़िएगा, इसमें 8, फेस में 14, एक हायाइड यहां का और 6 कान की हड्डियां, तो ये टोटल हो जाएंगी 29 हड्डियां। अब आप समझ गए टोटल हमारे खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है, 29। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है मेरुदंड। मेरुदंड क्या है, जो पीछे की हड्डी होती है जिसे हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, इसे ही कहते हैं मेरुदंड, यानी कि वर्टिब्रे कॉलम। देखिए, इसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है, 26। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसमें ये 33 होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये 33 हड्डियां आपस में जुड़ करके 26 रह जाती हैं। इसीलिए बच्चों के तेल मालिश अच्छे से करनी चाहिए। तो 26 हड्डियां हो गई इस मेरुदंड में। मेरुदंड का जो ये पहला वाला हड्डी आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, इसको हम लोग एटलस बोलते हैं।
यहाँ पे ये क्या है, एटलस है, और इसी पे ये खोपड़ी टिका होता है, ठीक है। और यहां से यहां तक जो 7 हड्डियां जो है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। तो कभी कभी यहाँ पे गर्दन में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है सर्वाइकल पेन है। तो यानी कि यहीं पे क्या होता है, जब किसी वजह से दर्द शुरू हो जाता है, जैसे बहुत झुक के काम करने से या किसी और वजह से अगर यहाँ पे दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाइकल पेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरुदंड में कितनी हड्डियां हो गई, 26। इसी मेरुदंड के अंदर खोपड़ी से जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड जिसे हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु, वो इसी के जरिए होकर के गया होता है अंदर अंदर, ठीक है। क्या होता है, ये मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है, इसी के अंदर मेरुरज्जु जाता है और बाद में ये पूरे शरीर में फैल जाता है। देखिए, इसी स्पाइनल कोड से यहां से एक एक करके ये पसली निकला होता है और यही पसली आगे चल करके ऐसे मुड़ जाता है तो हमारा रिब केज बन जाता है। क्या, देखिए ये है रिब केज, ये हमारे मेरुदंड से निकलता है और एक साइड ये 12 होता है, एक साइड ये 12 होता है, 12 12 24, और बीच में ये आकर इससे जुड़ा होता है, यहां पे एक हड्डी होता है, इसी से आकर के जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। तो ये बैकबोन यानी कि मेरुदंड से निकल करके स्टर्नम में आकर जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, नीचे का दो होता है, लास्ट का जो दो है, इधर देखिए, ये जो लास्ट का 2 है ये किसी चीज से नहीं जुड़ा होता है, ये ओपन रहता है, खुला रहता है, ये स्टर्नम में आकर के नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो 2 इधर के और 2 इधर के, यानी कि 4 जो होते हैं वो स्टर्नम में आकर नहीं मिलते हैं, वो ओपन रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी हड्डियां हो गई, 12 इधर 12 इधर, 24, और एक बीच में स्टर्नम 25। तो हमारे रिब केज में 25 हड्डियां होती हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कई बार हमारे शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, तो हमारे शरीर में 24 पसलियां होती है। कितनी होती है, 24 पसलियां होती है, इसको पसली बोलते हैं। और अगर जोड़े में पूछे तो 12 जोड़ी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 12 जोड़े या 24। तो हमारे एक्सियल कंकाल में कितनी हड्डियां हो गई, अभी हमने खोपड़ी में 29 पढ़ा, मेरुदंड में 26 और रिब केज में 25, टोटल 80 हड्डियों के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एपेंडिकुलर के बारे में। एपेंडिकुलर में टोटल 126 होती हैं, जिसमें से एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां होती हैं, दूसरे हाथ में भी 30, और कमाल की बात यह है कि हमारे पैरों में भी 30-30 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये टोटल 120 तो यही हो गए, ठीक है, 120 ये हो गए। आइए पहले हाथ के बारे में पढ़ते हैं, फिर पैर के बारे में।